RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लास 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, संविधान के और निकट पहुंचते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन कब आया और इसके तहत क्या हुआ, क्या इसने भविष्य तय किया भारत का, ये सब दोस्तों देखेंगे। इसके बाद फिर हम सीधा संविधान सभा पर आ जाएंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं कैबिनेट मिशन। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, द्वितीय विश्व युद्ध 39 से 45 चला, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है और ब्रिटेन में चुनाव होते हैं। उस चुनाव में दोस्तों उदारवादी पार्टी जीत जाती है। उदारवादी पार्टी दोस्तों कौन सी पार्टी है? लेबर पार्टी ये जीत हासिल करती है और उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली बनते हैं। क्लीमेंट एटली ये दोस्तों वहाँ के पीएम बनते हैं। क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में उदारवादी सरकार लेबर पार्टी विजय हासिल करती है और ये वहाँ से दोस्तों घोषणा करते हैं। घोषणा हाउस ऑफ कॉमन्स, कहाँ से? हाउस ऑफ कॉमन्स। ये दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट सुनते रहेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होता है तो ब्रिटेन में आम चुनाव होते हैं। उस चुनाव में क्लीमेंट एटली की सरकार बनती है। इनके नेतृत्व में लेबर पार्टी विजय रहती है और ये कहते हैं कि भारत को आज़ादी प्राप्त करने का अधिकार है, उसको भी आज़ाद होने का अधिकार है। ऐसे तथ्यों के द्वारा हाउस ऑफ कॉमन से अपना भाषण देते हैं दोस्तों। उस समय भारत में जो भारत का सचिव है अंग्रेज़ों की तरफ से दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है पैथिक लॉर्ड लॉरेंस। ये भारत सचिव है, इसको बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय मीटिंग दोस्तों होती है और समिति बनती है। उस मीटिंग के द्वारा एक समिति बनती है तो उन समिति में 3 नाम और रहते हैं। पहली बात, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये भारत सचिव है, भारत का सचिव, या कह सकते हैं हम कि ये अपनी कंपनी का अध्यक्ष है। दूसरा नाम स्टैफोर्ड क्रिप्स, इनसे तो आप परिचित होंगे, इसके पहले वीडियो में देख लेना। स्टैफोर्ड क्रिप्स एक ये व्यक्ति का नाम है दोस्तों। ये व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष है, व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष है स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये व्यापार बोर्ड का दोस्तों अध्यक्ष है। दूसरा नाम है एवी अलेक्जेंडर, ये दोस्तों नौसेना मंत्री है। इनको दोस्तों जैसे हैं वैसे आप रट लेंगे कि जो कैबिनेट मिशन आया वो दोस्तों इन तीनों की सदस्य कमेटी के रूप में आया। उसका अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था जो भारत का सचिव है। स्टैफोर्ड क्रिप्स ये व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष है। एवी अलेक्जेंडर ये नौसेना मंत्री है। ये दोस्तों 3 व्यक्ति भारत आते हैं कैबिनेट मिशन को लेकर के। उसका अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस होता है दोस्तों। और उस समय कहा जाता है कि जिस समय हमारे भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ, संविधान बना, तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, या भारत को आज़ाद कराने में किस ब्रिटेन प्रधानमंत्री का वक्तव्य महत्वपूर्ण रहा, या जब भारत आज़ाद हुआ तब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सीधा आप क्लीमेंट एटली लगाएंगे जो कि लेबर पार्टी से थे। लेबर पार्टी उदारवादी पार्टी है दोस्तों, इतना तो क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं।
इसको दोस्तों अभी रिवीजन में डाल देंगे। और यदि हम बृहद क्षेत्र में जाएं तो ये कम से कम 1 घंटे का वीडियो जाएगा, लेकिन हम 10-15 मिनट में समाप्त कर देंगे, क्योंकि हमें मेन फोकस करना है संविधान पर दोस्तों। जब आधुनिक भारत का हमारा वीडियो आ रहा है उसमें आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से और विस्तार से आपको बताया जाएगा दोस्तों। अब होता क्या है, 14 मार्च 1946 14 मार्च 1946 को इन तीनों व्यक्तियों को बुलाया गया, मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद दोस्तों हाउस ऑफ कॉमन्स से दोस्तों घोषणा होती है भारत की आज़ादी के लिए। फिर 3 सदस्यों से एक समिति बनती है जिसको कैबिनेट मिशन बोलते हैं। अब प्रश्न सीधा पूछा जाता है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया, कहाँ आया, ये दोस्तों सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये दोस्तों 24 मार्च 1946 कहाँ आया, दिल्ली। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो 24 मार्च 1946 कहाँ पहुँचा, दिल्ली पहुँचा दोस्तों। ये बात दोस्तों बहुत बार पूछी गई है, आप कंटेक्ट कर लेंगे कि जो दोस्तों कैबिनेट मिशन की नींव रखी गई वो 14 मार्च 1946 है, विकल्प में ये भी मिल जाता है। और 24 मार्च 1946 को ये भारत पहुंचा, कहाँ पहुंचा, ये दिल्ली में पहुंचा। ये दोस्तों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों ये जब भारत आया तो इसने कुछ अपने प्लान रखे, कुछ अपनी योजना बताई, उन योजनाओं को देख लेना है, ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात उसने कहा, अपना एक प्लान बताया। प्लान में कहा कि भारत में एक अंतरिम सरकार होना ज़रूरी है या अंतरिम सरकार बननी चाहिए। ये दोस्तों उसने भारत में बात कही। साथ में दोस्तों उसने कहा कि भारत का एक संविधान होना चाहिए, साथ में संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। इसके पहले ऐसा नहीं कि लोगों ने कहा नहीं, बहुत सारे बाइबल योजना रख लीजिए, क्रिप्स मिशन रख लीजिए या अगस्त प्रस्ताव रख लीजिए, ये सब दोस्तों आए, संविधान की मांग हुई, संविधान सभा की मांग हुई, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसमें एक ही बात कही, ये बात कही कि संविधान तो भारतीय बनाएंगे, उसमें शामिल होंगे, लेकिन संविधान सभा अंग्रेज़ बनाएंगे। ये बात उसमें भी रखी गई तीनों में। इसलिए अब ये सबसे अलग हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ भारतीयों के लिए जोर दे रहा है कि संविधान सभा भारतीय बनाएंगे, एक अंतरिम सरकार होगी जो कि भारतीयों की होगी, उसमें भारत भी होंगे। ये दोस्तों अभी लॉर्ड माउंटबेटन आएंगे तो ये सारी योजनाएं क्रियान्वित करवाएंगे भारत में। अब दोस्तों इतना क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों कहा गया कि भारत में जो चुनाव होंगे, भारत में चुनाव होंगे, लेकिन उस चुनाव में दोस्तों अवयस्क या वयस्क की बात नहीं कही गई, वयस्क या अवयस्क की बात नहीं कही गई। और कहा कि भारत में प्रांतीय चुनाव होंगे जिससे संविधान सभा का या विधानसभा का निर्माण होगा, विधानसभा से फिर संविधान सभा का चुनाव होगा दोस्तों। तो कह सकते हैं कि आम चुनाव की बात कैबिनेट मिशन में पहले ही बोल दी गई थी। अब यदि हम बात करें दोस्तों, अब ये संविधान कैसे हुआ, संविधान सभा का चुनाव से पहले जो चुनाव हुआ वो कैसे हुआ, वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। कैसे हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो चुनाव कराने की बात कही गई थी वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष थी, तो वो अप्रत्यक्ष थी। फिर उसमें पूछा गया वयस्क अवयस्क की बात कही गई, तो इसमें दोस्तों वयस्क अवयस्क की कोई बात नहीं कही गई थी, सिर्फ ये कहा गया था कि जो चुनाव होंगे वो अप्रत्यक्ष रूप से होंगे दोस्तों, ये बात कही गई। दूसरी दोस्तों बात कही गई कि प्रत्येक जनसंख्या, प्रत्येक क्षेत्र में दोस्तों ये बात कही गई, प्रत्येक क्षेत्र में 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा दोस्तों। तो पहली बार जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। साथ में दोस्तों ये भी कहा गया देसी
रियासतें समझौता के द्वारा तैयार होंगी। देशी रियासतें समझौता के द्वारा दोस्तों संविधान सभा में या कह सकते हैं चुनाव में भाग लेंगी, और ये एक समझौता होगा। उस समझौता में शामिल कौन होगा? जो विधानसभा के सदस्य चुने जाएंगे, साथ में जो रियासतें होंगी दोस्तों ये आपस में सहमति दिखाएंगे, तब संविधान सभा में ये लोग शामिल होंगे। ऐसी बात कही गई दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला दोस्तों, समुदाय को मान्यता दी गई। इस योजना के तहत चुनाव में समुदाय को मान्यता दी गई। समुदाय में दोस्तों 3 समुदाय थे। एक सामान्य समुदाय, दूसरा मुस्लिम समुदाय, तीसरा सिख समुदाय। सिख समुदाय सिर्फ पंजाब में ही क्रियान्वित रहा दोस्तों, ये बात कही गई, सिर्फ पंजाब में क्रियान्वित रहा। तो समुदाय की बात कैबिनेट मिशन योजना में कही गई। और दोस्तों एक बार प्रश्न पूछा गया था कि इसमें कौन सा समुदाय शामिल नहीं है, तो उसमें दोस्तों भारत में बौद्ध मात्रा में पाए जाते थे, बौद्ध नहीं थे। साथ में दोस्तों उसमें ईसाई या अंग्रेज़ों की बात कही गई थी, तो उसमें अंग्रेज़ शामिल थे। ब्रिटिश प्रांतों से इसमें 292 सदस्य आएंगे। 4 कमिश्नर चीफ कमिश्नरी सदस्य भी होंगे दोस्तों, इसलिए ब्रिटिश का वहाँ पर प्रतिनिधित्व था। लेकिन बौद्ध की कोई बात नहीं कही गई थी, और ये लंबे समय तक कोई बात बौद्ध लोगों की नहीं कही गई। ये प्रश्न एक बार पूछा गया था यूपीएससी में दोस्तों। आगे दोस्तों बात करते हैं, साथ में कैबिनेट मिशन में ये भी कहा गया कि जो प्रांत होंगे वो अपना अलग संविधान बना सकेंगे। जो प्रांत होंगे वे अपना अलग संविधान बना सकेंगे। इसी को लेकर के दोस्तों हैदराबाद संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था। एक ये पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको देख लेंगे दोस्तों। साथ में दोस्तों बात कही गई, जो 3 वर्ग थे इसमें से दोस्तों 389 सदस्य आए। अब आपको देखना है कहाँ से कौन कितना आया। संविधान जब चुनाव हुए संविधान सभा में दोस्तों भी आपको हम पढ़ाएंगे, ये सीटें तय करी गई कि कहाँ से कितने लोग होंगे, लेकिन संविधान सभा भी बनी नहीं। संविधान सभा भी हमें बनानी है, अभी चुनाव करवाने हैं। ये पहले से तय कर दिया गया था कौन व्यक्ति कहाँ से कितना आएगा दोस्तों। तो 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे, ब्रिटिश प्रांतों से 292 थे। एक ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, संविधान सभा में पूछा जाए तो आप यही लगाएंगे। कैबिनेट मिशन योजना में कितनी सीटें तय करी गई थी तब भी आप यही लगाएंगे, 292 ब्रिटिश से थे। इसके बाद दोस्तों देशी रियासतों से 93 थे। देशी रियासतों से 93 थे। चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से दोस्तों, चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 4 थे। फिर इनको इसमें जोड़ दिया गया, तब ये 2 + 4 तो 296 ये एक सदस्य संख्या बन के दोस्तों तैयार होती है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देख लेंगे दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ, अब जब समुदाय को मान्यता दी गई, उस समुदाय में जो भाग ले रहे थे उनकी संख्या दोस्तों अलग थी। उनकी अलग थी, जो सामान्य लोग थे, सामान्य लोग 213 जो कि सीट पर थे, 213। मुसलमान 79, सिख में दोस्तों 4 थे। एक ये आंकड़ा आप देख लेंगे जो समुदाय को मान्यता दी गई थी। ये आंकड़ा देख लेंगे जो संविधान सभा के लिए सीटों का बंटवारा हो रहा था दोस्तों। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर जो राज्य थे उनको दोस्तों 3 भागों में बांट दिया गया। वो राज्य का, खा, गा 3 भागों में दोस्तों बांट दिया गया। उन राज्यों को आपको देख लेना है, एक का भाग, एक खा भाग, एक गा भाग।
ये दोस्तों पूछ लेता है का खा भाग में कौन कौन से राज्य आते हैं। कई बार दोस्तों पूछा गया, आप चाहें तो उसको देख लें। यदि आप वनडे के लिए हैं तब भी महत्वपूर्ण है, यूपीएससी के लिए हैं तब भी ये दोस्तों राज्य महत्वपूर्ण है। कई बार ये राज्य पूछे गए हैं कि कैबिनेट मिशन योजना या फिर कह सकते हैं कि संविधान सभा में ये राज्य किस श्रेणी में आते थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आप ऐसे भी देख सकते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय के रूप में या का खा गा घा के नाम से भी आप देख सकते हैं दोस्तों। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मद्रास इधर कौन सा था, मद्रास, मुंबई, संयुक्त प्रांत को हम यूपी बोल सकते हैं दोस्तों। ये यूपी जो पूरा आता है संयुक्त प्रांत। इसके बाद मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, 1 2 3 4 5। तो मद्रास हो गया, मुंबई, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा, 6, 1 बिहार दोस्तों, 1 बिहार। ये 6 राज्य, 1 2 3 4 5 6 राज्य इधर पहली श्रेणी में आते हैं। इसके बाद दोस्तों पश्चिमोत्तर पंजाब और पश्चिमोत्तर पंजाब। पश्चिमोत्तर का दोस्तों मतलब है कि जो पश्चिम के राज्य आते हैं। अभी तो कुछ और राज्य हैं, तब कुछ और राज्य थे। इसके बाद दोस्तों सिंध। ये 3 राज्य सेकंड श्रेणी में या सेकंड में रखे गए। असम, बंगाल, असम और बंगाल ये दोस्तों 2 राज्य तृतीय श्रेणी में रखे गए। तो सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों कि कैबिनेट मिशन योजना में ये राज्य किस में रखे गए थे, ये राज्य किस में रखे गए और ये राज्य किस में रखे गए हैं दोस्तों। ये अब छोटे छोटे स्तर से बड़े बड़े स्तर तक चीज़ें पूछी जाती हैं। वो टाइम चला गया कि कोई डेट पूछ लेते थे, किसी का नाम पूछ लेते थे। अब जानते हैं ये जनरल चीज़ें हैं, हर आदमी जानता है। इसलिए एग्जामिनर इस तरीके से दिमाग लगाता है कि आपको क्या नहीं आता है, आपका वीक पॉइंट क्या है, वो चीज़ पूछता है दोस्तों। वो चीज़ आपको देखनी है। चलिए आगे देख लेते हैं। दोस्तों ये जो आपको बताया ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी तरीके से इनको देख लेंगे दोस्तों, रट लेंगे। इसके बाद अब सिर्फ बचता है कि कौन क्या कब आया। देख लीजिए जो दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना होती है, ये जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही ब्रिटेन में एक चुनाव होता है। वहाँ लेबर पार्टी जीतती है, वो उदारवादी है, क्लीमेंट एटली दोस्तों। वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन से घोषणा करते हैं कि भारत को आज़ादी मिलनी चाहिए, उसको आज़ाद होना चाहिए। वो मीटिंग बुलाते हैं 14 मार्च 1946 को। उस मीटिंग में दोस्तों 3 सदस्य होते हैं। एक सदस्य होते हैं पैथिक लॉरेंस, एक होते हैं एबी अलेक्जेंडर और दोस्तों स्टेफर्ड क्रिप्स। ये 3 सदस्य होते हैं जिसमें भारत सचिव पूछा जाता है, तो पैथिक लॉरेंस से भारत सचिव हैं। फिर ये 24 मार्च 1946 को भारत कहाँ, दिल्ली में पहुंचता है। वहाँ पर अपनी बातें रखता है आज़ादी के लिए और संविधान के लिए, सरकार बनाने के लिए। वो पहला 2 सुझाव देता है कि एक सुझाव ये है कि वो दोस्तों अंतरिम सरकार बनाए, दूसरा सुझाव ये है कि संविधान और संविधान सभा बनाए। उसमें दोस्तों एक ये सुझाव हो गया। दूसरा सुझाव ये होता है कि दोस्तों जो सीटों का बंटवारा होगा जनसंख्या के आधार पर होगा। समुदाय को दोस्तों उसने मान्यता दी कि चुनाव समुदाय के आधार पर होंगे, जिसमें 3 समुदाय निश्चित किए गए, सामान्य, मुस्लिम और सिख। जो दोस्तों चुनाव होंगे वो क्षेत्र के अनुसार होंगे, जिसमें दोस्तों ब्रिटिश गवर्नर प्रांतों से होंगे, जिसमें 292 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से होंगे और दोस्तों 93 देसी रियासतों से होंगे। जब चुनाव हुए समुदायों के बीच में तो 213 सामान्य दोस्तों आए, 79 इसमें जो आए वो मुसलमान थे और 4 उसमें दोस्तों सिख समुदाय के थे। सिख समुदाय को मान्यता धर्म के अनुसार पर सिर्फ और सिर्फ पंजाब में दोस्तों दी गई, बाकी कहीं पर भी इनको मान्यता नहीं दी गई थी। तो दोस्तों ये थी आपकी कैबिनेट मिशन योजना। इसके बाद हम सीधा पढ़ेंगे संविधान सभा। यदि दोस्तों आपको लगा हो कि वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें, सुझाव दें कि हम और अच्छे तरीके से आपको कैसे दे सकते हैं। बस दोस्तों इतनी आपसे इल्तिजा है। धन्यवाद।